हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। कैसे तो गाइज़, भारतीय इतिहास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास कहाँ पे है। इंडिया का जो मैप है, देखो मैप को आप कैसे पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास जो है वो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ में हिमालय पर्वत से लेकर, नॉर्थ में हिमालय पर्वत ये है से लेकर साउथ में क्या है, कन्याकुमारी तक फैला है। और यहाँ पे जो उसने द्वीप बनाया उसको बोले उप महाद्वीप कहा गया इसको। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। और इस महाद्वीप में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, भारतवर्ष। क्या कहा गया, भारतवर्ष। अब भारत, दूसरा आपने सुना होगा यूनानियों ने, जब यूनानी भारत आए तो इन्होंने भारत को क्या कहा, यूनानियों ने भारत को कहा इंडिया। क्या कहा, इंडिया। यानी यूनानी लोग जो भारत आए तो उन्होंने भारत का नाम दिया इंडिया, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, भारत को किसने दिया, तो आपका आंसर होगा यूनानियों ने। किसने दिया, यूनानियों कहा था। क्या कहा था, इंडिया, ठीक है। और जो मुस्लिम लोग, हिंदुस्तान कहा। जब हमारे भारत में मुस्लिम लोगों ने आक्रमण का। प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग होगा मध्यकालीन भारत, और तीसरा होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये डिवाइड किया था, पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा था आधुनिक भारत का इतिहास। अब गाइस टॉपिक 1 पे हम आते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिली। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें जो जानकारी मिली वो मिलती है हमें धर्म ग्रंथों से, दूसरा मिलती है ऐतिहासिक ग्रंथों से, तीसरा विदेशियों का विवरण से मिलती है, और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। अब धर्म ग्रंथों के बारे में गाइस बात करते हैं थोड़ा सा। धर्म ग्रंथों में सबसे पहला जो नंबर है वो आता है वेद। तो वेदों की रचना किसने की गाइस, वेद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसने की है, इसके रचयिता है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, इसकी रचना की है। और वेद कितने होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। तो कुछ है आपको ये पता होना चाहिए गाइस, ऋग्वेद की डेफिनेशन क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या का मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, जो मैंने ऋचाओं के बारे में अभी आपको पढ़ा। अब इसमें आता है गाइस कि ऋचाओं को, जो हस्तलिखित ऋचाओं को जो पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं, ठीक है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या बोलते हैं, जो ऋग्वेद को पढ़ेगा, पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या बोलेंगे, होत्र। क्या बोलेंगे, होत्र। मतलब ह पे ओ की मात्रा, त पे री की मात्रा, होत्र। इस वेद में आर्य के राजनीतिक, मतलब जो आर्य लोग थे उनकी राजनीतिक प्रणाली एवं ऐतिहासिक जो प्रणाली थी उसके बारे में हमें पता चलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसी से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, सूर्य देव सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र भी यहीं से लिया गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 9वें मंडल में, ये मैंने लिखा है ना, 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। यानी 9वें मंडल में हमें किसका उल्लेख मिलता है, सोम देवता का। इस ऋचाओं को क्या बोला गया है, खिल। ऋग्वेद काल से, अब देखो गाइस, 4 वर्णों में विभक्त है, मतलब 4 वर्णों में बटा हुआ है। यानी कितने वर्णों में, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और इसी ऋग्वेद में ही हमें भगवान विष्णु का वामा अवतार की जानकारी मिलती है। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकता है कि भगवान विष्णु का वामा अवतार किससे संबंधित है, बहुत आता है गाइस इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से है। अब आता है ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ऋग्वेद में ये मैंने लिखा है ऊपर, देखो वहाँ पे लिखा है 250 इंद्र के लिए ऋचाएँ है और 200 भगवान सूर्य के, अग्नि के लिए है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब फटाफट से गाइस ऋग्वेद के बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हमने पढ़ा अभी ग्रंथ के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से मिली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथों से हमें मिली। धार्मिक ग्रंथों में हमने नंबर 1 पे पढ़ा वेद। वेदों के रचयिता कौन है गाइस? आपसे पूछा जाएगा वेदों की रचना किसने की है, तो आपका आंसर होगा कृष्ण द्वैपायन ने की। ठीक है, अब आता है वेदों में नंबर 1 कितने वेद है? 4 वेद है। टोटल कितने वेद है? 4 वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो आपका आंसर होगा 10,462 ऋचाएँ हैं। और भगवान विष्णु का वामा अवतार का वर्णन हमें किस वेद से मिले, कहाँ से, इतिहास के कौन से भाग से मिलता है? तो आपका आंसर होगा प्राचीन भारत के इतिहास से, धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। और धार्मिक ग्रंथों में वेद आता है और वो वेद का नाम है ऋग्वेद। ठीक है, और मतलब भारत की जो, मतलब अभी तक जो हमारे समाज में चारों वर्ण, मतलब जातिवाद, ये कहाँ से लिया गया? ये भी वेदों से लिया गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र 4 जातियाँ भी हमें यहीं से प्राप्त हुई है। और दूसरा राजनीतिक, आर्य जो लोग थे वो, उनका राजनीतिक और ऐतिहासिक वर्णन हमें उसमें से देखने को मिलता है। और सिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से, कौन से वेद से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट से अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, बोलते किसको यजुर्वेद? गाइज सबसे पहले आप जिसके बारे में पढ़ो ना, वो आपको पता होना चाहिए कि उसको हम बोलते क्या हैं। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी जो भी मंत्र, गायत्री मंत्र हो गए जैसे जो भी निकले, उसको हमने नियमों का, उसको नियम में बांध दिया और उसका संकलन किया। और तब बलि के लिए, मंत्रों तथा बलि के अनुपालन के समय नियमों का पालन करना पड़ा, उसी को हम यजुर्वेद बोलते हैं। और गाइस अधर्यु बोलेंगे गाइस। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए अधर्यु। एक ऐसा वेद का नाम बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में होता है, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बात करते गाइस, नंबर 3 है सामवेद। सामवेद के बारे में क्या है गाइस? यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन करता है, मतलब जितनी भी सामवेद से। और इसको पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? उद्रात्री। क्या बोलते हैं इसको? उद्रात्री। जो सामवेद का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उद्रात्री। इसे हम क्या बोलते हैं? और भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो अब आ जाएगा, तो गाइज अब हम चलते हैं नंबर 4 पे है अथर्ववेद। अथर्ववेद बोलते किसको गाइज? इसकी रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अथर्ववेद, क्योंकि इसी वेद के द्वारा ही हमें बहुत सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त होने वाली है जो हमारे साथ में आज भी चल रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें है गाइज। ठीक है, अथर्ववेद की रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि ने की है। इसकी रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि ने की है। ठीक है, इस वेद में क्या है गाइज? इस वेद में रोगों का निवारण, मंत्र तंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम आदि अंधविश्वासों का हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। लेकिन गाइज एक और चीज़ क्या की गई इस वेद में? क्या की गई है? कन्याओं के जन्म की निंदा भी इसी वेद में की गई है। चिंतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ये अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जादू टोना इस वेद से ही सीखा, वशीकरण, किसी को वश में करना, है ना, औषधि वगैरह, तो गाइज यहीं से हमें वो जानकारी मिलती है। और सभा एवं समिति कौन है? प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। यहाँ से हमें सभा और समिति की भी जानकारी मिलती है। और इनको क्या कहा गया? इस प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। ठीक है, प्रजापति की जो 2 पुत्रियाँ कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में इस टाइप का आ सकता है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है गाइज, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांग। लिखा है ना मैंने,
वेदांग की रचना की गई, ठीक है, जो कि हम वेदों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। नंबर 1 है शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिष, नंबर 3 कल्प, नंबर 4 व्याकरण, नंबर 5 निरुक्त और नंबर 6 छंद। तो आपने देखा होगा जब भी आप हिंदी की व्याकरण, निरुक्त, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, हिंदी में मिलती है। तो देखो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद। अब इसमें कुल कितने पुराण होते हैं गाइज, इसमें कुल 18 पुराण हैं, लेकिन 18 पुराण है, लेकिन क्या है, केवल गाइज 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। और वो 5 पुराण कौन से हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। यानी यहाँ से हम ये भी पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत, ठीक है। तो अब मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है, यानी 18 पुराण है। किसमें सबसे पहले हमने पढ़ा धर्म ग्रंथ में हमने पढ़ा वेदों की रचना किसने की गाइज, कृष्णदेव पाय ने की। किसने की, कृष्णदेव पाय ने। सबसे पहले आता है आपका वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना किसने की, ऋग्वेद बोलते किसे है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले